अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आपको अहम तरीन ख़बरें देनी है इस वीडियो में। ख़ास तौर पर एमक्यूएम पाकिस्तान, एमक्यूएम लंदन और पीपल्स पार्टी यानी कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब के मौक़िफ़ एक हो चुका है। अब एक ही जो है उनकी तरफ से बयानात, एक ही नोयत का, एक ही किस्म का बयान जारी किया गया है। उसकी तफ़सीलात आपके सामने रखनी है क्योंकि मर्दमशुमारी का मामला है और ख़ास तौर पर पूरे सिंध के साथ साथ कराची की आबादी को कम गिना जा रहा है, जिस पर तहफ़्फ़ुज़ात का न सिर्फ इज़हार किया गया बल्कि अहम तरीन मुतालबा भी रखा गया है इन तीनों की जानिब से, यानी कि एमक्यूएम लंदन की तरफ से, एमक्यूएम पाकिस्तान की तरफ से और मुराद अली शाह जो कि वज़ीर आला सिंध हैं उनकी तरफ से बयान रखा गया है। लेकिन उसके साथ साथ आपको बताऊं कि क्योंकि बलदियाती इंतखाबात हो चुके हैं, अब मेयर का और उसके बाद फिर जो दीगर असम्बली है कौंसल की, उसके हवाले से जो है वो आगे मामला बढ़ रहा है। तो उसमें जो कुरा फाल निकला है वो मुर्तज़ा वहाब जो कि पीपल्स पार्टी के मुशीर भी हैं, सूबाई मुशीर कानून भी है, मुशीर इतलात भी हैं और भी काफ़ी सारे शायद उनके पास कलमदान हैं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची भी रह चुके हैं, माहिर कानून दान है फौजिया वहाब जो कि पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा है, उनके साहबजादे हैं और MP की नशिस्त पर 2018 में ग़ालिबन इंतखाबात के लिए वो मैदान में उतरे थे लेकिन हार गए थे। उसके बाद फिर वो मुशीर के तौर पर जो है मुख्तलिफ ओहदों पर जो है वो पीपल्स पार्टी पे काम करते हुए आ रहे हैं और उसके बाद फिर गुज़श्ता आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले उनको एडमिनिस्ट्रेटर भी बनाया था और उसके बाद फिर पीपल्स पार्टी के एमक्यूएम से जब मुज़ाकरात हुए तो उसके बाद फिर उनको हटाने के बाद जो है वो अब दोबारा इनका नाम आ रहा है कि उनको नामज़द कर दिया गया है। पीपल्स पार्टी की आला क़यादत ने उनकी मेयर के लिए मंजूरी दे दी है। लेकिन अगर जमात इस्लामी और PTI आपस में मिल जाते तो फिर जमात इस्लामी का या PTI का कोई मेयर आ सकता था, लेकिन सूरत हाल कुछ तब्दील हो चुकी है 9 मई के बाद। तो इसलिए ज़्यादा रोशन इम्कानात नज़र आ रहे हैं कि मुर्तज़ा वहाबी मेयर कराची होंगे क्योंकि PTI के जो मुंतखब अरकान हैं कौंसल के वो या तो गिरफ़्तार हो चुके हैं एहतजाज के बाद या फिर रूपोश हैं या फिर उसके बाद फिर जो सूबाई क़यादत है जो अरकान हैं MPs हैं और उसके बाद फिर जो पार्टी क़यादत है वो भी या तो गिरफ़्तार हो चुकी है, मफरूर है। तो इसलिए फिर मुज़ाकरात होंगे तो किससे होंगे? तो ये मामला काफ़ी जो है वो गंभीर हो चुका है। यानी कि हाफिज़ नईम रहमान साहब की जो मेयरशिप का मामला है वो खटाई में पड़ चुका है और अब जो ज़्यादातर इम्कान नज़र आ रहा है वो इस वक्त तक जो वो रोशन इम्कान नज़र आ रहा है कि मुर्तज़ा वहाब साहब मेयर कराची होंगे। अब देखते हैं कि आगे जाकर क्या सूरत हाल बनती है, लेकिन इस वक्त जो है वो मजबूत तरीन उम्मीदवार समझे जा रहे हैं। अच्छा, जो एमक्यूएम, जमात इस्लामी, PTI मर्दमशुमारी के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रही थी, आज पहली बार हमने देखा कि मर्दमशुमारी के तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है मुराद अली शाह साहब जो कि वज़ीर आला सिंध हैं। और उन्होंने न सिर्फ हालिया मर्दमशुमारी को गलत करार दिया है बल्कि 2017 की मर्दमशुमारी के हवाले से भी उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि वो भी मर्दमशुमारी जो की गई थी वो भी गलत थी। मुराद अली शाह साहब कहते हैं कि देखें जी, जो मर्दमशुमारी हुई 2017 में वो गलत हुई थी और ग्रोथ रेट जो है वो दुरुस्त नहीं हुई थी और उसके बाद फिर 2017 में सिंध को गलत गिना गया। मुश्तरका मफादात कौंसल में भी इस मामले को मैं उस वक्त भी ले गया था और वो कहते हैं कि सिंध की आबादी से ज़्यादा है लेकिन गलत गिना गया, उसको कम गिना गया। मर्दमशुमारी के नताइज में हमें जो किसी भी सूरत कबूल नहीं होंगे जब तक इस मामले के नताइज को दुरुस्त नहीं किया जाता। उनका कहना था कि 7 मिलियन जो आबादी है उसको कम गिना गया है सिंध की। बलूचिस्तान को 2017 में कम गिना गया था, कराची को भी कम गिना गया था, 13 लाख अफराद को कम गिना गया था उस वक्त। और उसके बाद फिर उनका कहना है कि तकरीबन सिंध की जो हर ज़िले को जो है वो कम गिना गया। हमें जो है इस तरह का कबूल जो वो नहीं होगा, जो भी ऐलान किया जाएगा हमारे साथ ज़्यादती हो रही है। उनका कहना था कि एहसन इकबाल से भी मैंने बात की, उन्होंने मेरी तहम्मुल से बात सुनी और आइंदा जो है वो नस्ल के हक़ पर डाका नहीं डालने देंगे क्योंकि डाका डाला गया है और हमने 2017 में भी शोर मचाया था और मर्दमशुमारी के नताइज को पब्लिक करने का मुतालबा किया था। उन्होंने कहा हमें दुरुस्त गिनेंगे तो पूरे पाकिस्तान को भी जिस तरह दुरुस्त गिन रहे हैं उसी नज़र से सिंध को भी देखा जाए। खुदा के वास्ते मुल्क के मुस्तकबिल के साथ ना खेला जाए और ऐसी हरकत ना की जाए कि लोगों को ही ना गिने। हमारे हिस्से का पानी नहीं मिल रहा, हमें 40% पानी जो है पहले जो है वो भी कम मिल रहा है। अच्छा, इस दौरान मुर्तज़ा अपना गुलाम जो साबिक मेयर हैं
कराची मुस्तफ़ा कमाल साहब, उन्होंने, और जो एमक्यूएम के अब सीनियर डिप्टी कन्वीनर भी हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने, उनके अल्फाज सख्त भी थे और हमेशा की तरह जरयाना भी थे और काफ़ी गुस्से में नज़र आ रहे थे। उन्होंने कहा कि देखिए जी, मर्दमशुमारी का जो आज का मसला है वो सबसे बड़ा और अहम मसला है। बदकिस्मती से सिंध में मर्दमशुमारी के हवाले से बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। गुज़श्ता रोज़ मर्दमशुमारी का जो अमल है ख़त्म हो चुका है। पिछले 3 माह से मर्दमशुमारी पर अपनी गुजारिशात न सिर्फ मीडिया के तवज्जुह से अवाम और रियासत तक पहुँचा रहे हैं, बल्कि हमने ज़ाती हैसियत से भी कोशिश की कि उनको इस सारे मसाइल से आगाह किया जाए। मैं आज भी उन्होंने कहा कि फिर मैं इदारे शुमारियात के सामने मामलात को रख रहा हूँ, और जो फैक्ट्स फिगर सामने आया है आप भी सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि एक आम आवाम को पता चल रहा है। सियासी जमातें चूँकि ज़्यादा होमवर्क करती हैं, उनको तो बिल्कुल ही इल्म होता है, लेकिन एक आम आवाम के सामने भी अगर मर्दमशुमारी के नताइज रखे जाएँ तो वो खुद हैरान हो जाएंगे कि ये सूरत हाल है क्या। तो बहरहाल उन्होंने कहा कि जी ये जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं इनको ख़त्म होना चाहिए। अच्छा, उन्होंने कुछ फैक्ट फिगर रखे हैं जिसमें कहा गया कि शहीद बेनज़ीराबाद में एक ब्लॉक जो है वो ब्लॉक में 270 घर हैं, हैदराबाद में एक ब्लॉक में जो है वो 200 घर है, कराची में एक ब्लॉक में 198 घर है। जहाँ गुंजान आबादी होती है वहाँ तो एक ब्लॉक में ज़्यादा घर होना नॉर्मल बात होती है। कराची जैसे गुंजान आबाद में 198 घर मिल रहे हैं, मगर लाड़काना में 250 से ज़ायद घर आ रहे हैं। कराची में 8,47,000 घर जो है वो गिने नहीं गए, और हैदराबाद में जो 119 घर जो है वो कम गिने गए हैं। और उन्होंने कहा कि कराची में कोई घर ऐसा नहीं जो ग्राउंड प्लस 4 या 5 ना बना हो। लाड़काना में घरों के स्ट्रक्चर जो है 31% बढ़ चुके हैं। कराची में सिर्फ 13% जो है स्ट्रक्चर को ज़्यादा दिखाया गया है। हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ 5% घर जो है बढ़े हैं। पूरे सिंध में 11,35,000 घर जो है वो बढ़े हैं। कराची में सिर्फ 3,70,000 घर बढ़े हैं। यानी कि जो पिछले जो शुमारियात का तनासुब था उस हवाले से वो बता रहे हैं। एक ब्लॉक में लाड़काना में 1469 लोग हैं और शहीद बेनज़ीराबाद में 1470 लोग हैं। कराची के एक ब्लॉक में 1141 लोग जो है वो रहते हैं। इस तरह जो है वो कराची की जो आबादी है उसको 31,48,000 जो है वो कम गिना गया है। इस हवाले से वो बता रहे हैं। और उसके बाद फिर उन्होंने ये भी कहा कि हम सिर्फ इतना कहते आ रहे हैं कि सबको दुरुस्त गिना जाए। हम कहते हैं कि किसी को कम ना गिना जाए और ना ही किसी को ज़्यादा गिना जाए। हमारा जो है वो मतलब उन्होंने अपने तमाम जो खदशात थे, तहफ़्फ़ुज़ात थे, उन्होंने अपने सामने रखे। उन्होंने कहा कि एहतिजाज भी करेंगे और हम मुतनब्बा भी कर रहे हैं, और इस तरह की जो मर्दमशुमारी है उनके नताइज को किसी सूरत भी हम कबूल नहीं करेंगे। और उसके बाद फिर जो है वो डॉक्टर फ़ारूक सत्तार भी उनके साथ मौजूद थे। उन्होंने कहा देखें जी, 1972 से लेकर आज तक पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो है वो चल रही आ रही है। और उसके बाद फिर ये है कि मर्दमशुमारी में हमेशा ऐसा होता आ रहा है। हम 20 फरवरी 2023 को जो है वो इस पहले खदशात का इजहार किया था, डॉक्टर फ़ारूक सत्तार कहते हैं, और हमने कहा था कि अगर वफाकी हुकूमत मर्दमशुमारी का अमल खुद नहीं करेगी तो मर्दमशुमारी दुरुस्त नहीं हो पाएगी। हमने कहा था कि अगर सूबाई हुकूमत के तहत ये मर्दमशुमारी हुई तो मर्दमशुमारी जो है फिर से गड़बड़ की जाएगी। कराची और हैदराबाद के जो ब्लॉक्स हैं उनको जो है वो कम दिखाया गया है। और इस तरह उन्होंने कहा कि कराची और हैदराबाद के घरों की तादाद में भी जो कमी है, ना सिर्फ तादाद बल्कि जो है वो आबादी कम दिखाई गई है। अगर वफाकी इदारा-ए-शुमारियात ने कोई मंतकी और काबिल कबूल तादाद नहीं ज़ाहिर की तो इस मर्दमशुमारी के नताइज को किसी सूरत कबूल नहीं किया जाएगा। अच्छा, दूसरी जानब जनाब ये जो तफसीलात आई हैं वो बड़ी हैरान कुन और अहम है। एक तो ये है कि एमक्यूएम लंदन की तरफ से बाकायदा तौर पर प्रेस रिलीज जारी की गई है। राब्ता कमेटी का इजलास हुआ था और राब्ता कमेटी के इजलास में अहम तरीन फैसले किए गए। जो फैसले किए गए वो मैं आपके सामने रखता हूँ। उन्होंने एक तो जो मर्दमशुमारी के नताइज हैं कराची और सिंध के दीगर शहरों में, उन्होंने इन नताइज को जो है वो मर्दमशुमारी के नताइज को मुस्तरद किया है। और उन्होंने जो 18 मई की प्रेस रिलीज है उस हवाले से बयान दिया है कि सिंध के शहरी अवाम हालिया मर्दमशुमारी को हरगिज़ कबूल नहीं करेंगे। और इंटरनेशनल सेक्रेटेरिएट लंदन में जो है राब्ता कमेटी का जो है वहाँ से बयान जारी हुआ है। मुत्तहिदा कौम की राब्ता कमेटी ने कराची और सिंध के दीगर जो शहर हैं उसमें होने वाली मर्दमशुमारी के नताइज को मुस्तरद करते हुए एक बार फिर मुनज़्ज़म साज़ी मनसूबे के तहत कराची और उन्होंने कहा कि सिंध के दीगर शहरों की आबादी को निस्फ से भी कम गिना गया है और सिंध की शहरी अवाम हालिया मर्दमशुमारी को हरगिज़ कबूल नहीं करेंगे। एमक्यूएम इंटरनेशनल सेक्रेटेरिएट लंदन से जारी एक बयान में राब्ता कमेटी ने कहा कि हालिया मर्दमशुमारी में कराची और सिंध के दीगर इलाकों की आबादी
जो है वो गिनती में जो है वो डंडी मारी गई है और असल आबादी को निफ्स के तौर पर जो है वो गिना जा रहा है, ज़ाहिर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आलमी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक कराची की आबादी किसी भी तरह 3.5 करोड़ से कम नहीं है, लेकिन माजी में भी होने वाली जो गैर मुनसिफाना मर्दशुमारी की तरह एक बार फिर साजिश के तहत हालिया मर्दशुमारी को भी धांधली करके कराची की आबादी 1.5 करोड़ ज़ाहिर की गई है, जबकि इस खुली धांधली और नाइंसाफ़ी के अमल पर जो शहरी अवाम की जानिब से शदीद एहतजाज किया गया है, तो मर्दशुमारी की तारीख में इजाफा किया गया। उनका कहना था कि इस हवाले से मुनसिफाना मर्दशुमारी के बजाय कराची की कराची की जो आबादी है 1 करोड़ 87 लाख ज़ाहिर की गई है और इसी तरह सिंध के दीगर शहरों की आबादी भी निस्फ से भी कम गिनी गई है, ताकि कराची समेत सिंध के तमाम शहरों को तरक्याती फंड्स और मुंतखब अवानों की रुकनीत में नाइंसाफ़ी का जो निशाना बनाया जाता है और जाएगा, चूँकि ये इस तरह की आबादी ज़ाहिर करके जो जिस तरह की कोशिश की जा रही है। राब्ता कमेटी ने कहा कि मर्दशुमारी में कराची और सिंध के दीगर शहरों की शहरों की आबादी की हक तलफी का मुसलसल जो है वो इंतहाई काबिल मुज़म्मत है। सिंध के शहरी अवाम इस मर्दशुमारी को किसी कीमत भी कबूल नहीं करेंगे और सिंध के शहरी अवाम के साथ जो ये रवा रखा जाने वाला रवैया है ये गैर मुनसिफाना है। उनका कहना है कि तर्ज अमल के ख़िलाफ़ जो हर सतह पर एहतजाज करते हैं और करते रहेंगे, ताकि NFC अवार्ड और सिंध के शहरी अवाम को मुंतखब ऐवानों में नुमाइंदगी के हक़ से महरूम रखने की जो साजिश का पर्दा चाक किया जाता है और जाता रहे। राब्ता कमेटी ने अरबाब इख्तियार और अरबाब इख्तियार के साथ इक़्तिदार से मुतालबा किया है कि कराची और सिंध के शहरी इलाकों के साथ रवा रखा गया जो सौतेली माँ जैसा सलूक है हालिया मर्दशुमारी के नताइज को कलअदम करार दें और मर्दशुमारी में कराची समेत सिंध की असल जो शहरी आबादी है उसको ज़ाहिर किया जाए। अच्छा, कुछ फैक्ट्स फिगर इस तरह की भी आते हैं कि जैसे आदाद शुमार जो ज़ाहिर किए गए हैं, जैसे 1.5 करोड़ या 1.5 करोड़ से कुछ ज़्यादा, तो असल जो सियासी जमातें हैं पसपर्दा वो ये भी बताती हैं कि जो इदारा शुमारियात है या जो मर्दशुमारी करने वाले जो महकमे इदारे हैं उनके पास असल फिगर्स मौजूद हैं, यानी कि असल फिगर जो है वो कलेक्ट तो कर लिए गए हैं लेकिन जो ज़ाहिर किए जा रहे हैं वो कम किए जा रहे हैं एक मुनज़्ज़म तरीके से, मुनज़्ज़म साजिश से, या उसके बाद फिर सिंध के शहरी इलाकों के उनको हकूक़ ना दिए जाए, इस वजह से जो है वो ये करने की कोशिश की जा रही है। तो बहरहाल इस पे जो है वो ना सिर्फ पीपल्स पार्टी जो कि एक इक़्तिदार में है MQM पाकिस्तान, और उसके बाद फिर MQM लंदन की तरफ से भी ना सिर्फ मर्दशुमारी को मुस्तरद किया जा रहा है बल्कि भरपूर किस्म की तहकीकात का मुतालबा करने के साथ साथ इस मर्दशुमारी को मुस्तरद करने का ऐलान किया गया है। मज़ीद इस सिलसिले में जो भी फैक्ट्स होंगे, जो तफसीलात होंगी आपके सामने रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।